आपको स्पर्म काउंट लो बताए, 5 बार आईयूआई करवाया, 1 बार आईवीएफ करवाया और एक ही बार आई थी दाम पर। 13 साल बाद पॉजिटिव आ गया है। बेटा 13 सालों में तो बहुत परेशान हो गई। बहुत परेशान थी बाबा जी, बहुत परेशान थी। बच्चे के लिए मैं बहुत तड़पी हूँ बाबा, बहुत तड़पी हूँ। भगवान यहाँ पे मैं आई 1 महीना दिया बातें कि बाबा मेरा प्रोजेक्ट आ गया। भगवान ने मेरा सुनिया। मैं गई हॉस्पिटल में तो नहीं दिख रहा था, डॉक्टर बोला कि बच्चा नस में है, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर 10 दिन बाद मेरे को बोल रहा था मैं बाबा को बोलेगी अगर बाबा मैं आपका हृदय से पूजा की होगी तो दिख जाएगा आपको, तो उसमें देखी। बोला मत रोए, तो खुशी का दिन आया है तो क्यों रो रही है। मैं बोला मैं पहली बार 13 साल में पहली बार देखी हूँ धड़कन बाबा। डॉक्टर साहब इसीलिए मैं बहुत रोई कि तुरंत दिखने लगा, ऐसा बोलने लगे डॉक्टर। डॉक्टर को अचानक से दिखने लगा? अचानक से दिखने। उस किट में हल्की लाइन आती थी, एक बार गए तो उसमें भी तो हल्की लाइन आई, फिर दूसरी बार गए उसमें भी धड़कन नहीं आई। हमने बेटा 4-5 बार आईयूआई करवाए, आईवीएफ भी फेल हो गया। हाँ डॉक्टर साहब सब बाबा सब कुछ मैं करवा कर हार गई हूँ। यहाँ से आए मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया, बस मेरा बच्चा सही रहे बाबा। सही आएगा बच्चा। तो तुमने पाउडर कितने दिन लिया ये? 1 महीना ले, 1 महीने में 13 दिन ले, 1 महीने में फिर 13 दिन ले। 1 महीने 1 डब्बा पाउडर खत्म कर दिया, 1 डब्बा बचा कर इधर ही लाई हूँ। इतने में कि बाबा मेरा प्रोजेक्ट आ गया बाबा के आशीर्वाद से। बाबा से मैं बोली मैं सब बन गई हूँ लेकिन माँ नहीं बनी, मुझे माँ बना दो बाबा बस। माँ के लिए बहुत तड़पी हूँ। आरती कर रही थी? मैं दोनों टाइम जब लाइव चलता था तो मैं साथ साथ आरती करती हूँ। अभी जब से लाइव मेरे मोबाइल पे आता है मैं साथ में आरती करती हूँ। हमारे साथ ही करती हूँ मैं। बस मेरा बच्चा सही सलामत है बाबा, बस यही मैं आपसे विनती करती हूँ बाबा, बस सही आएगा बेटा। बच्चे के लिए बहुत तड़पी हूँ बाबा, लेकिन यहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं मेरे लिए। तो मैं जिंदगी भर इनकी पूजा आरती करूंगी बाबा, सदा इनकी आराधना करती रहूंगी मैं। मेरा बच्चा जो आएगा वो भी पूजा करेगा इनका। मैं बोली हूँ बाबा मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, मेरा बच्चा जो आएगा मैं उनसे भी पूजा आरती करवाऊंगी, सदा मैं आपकी पूजा करूंगी। बहुत बड़ी बात है। देखो 5 बार आईयूआई फेल हो गया था, आईवीएफ भी फेल हो गया, फिर क्या करवा सकती थी? फिर हार गई। कुछ नहीं करवाई बाबा, बस वही आईवीएफ के लिए कितना तड़पना पड़ता है, कितना इंजेक्शन दवा गोली कितना खाना पड़ता है। मैं से गई अभी मैं दवा लेती हूँ भले से डॉक्टर के पास जा करके, पहले कुछ भी नहीं लेती थी। यहाँ से जब मेरा प्रोजेक्ट आ गया मैं दरबार वहाँ गई हॉस्पिटल में, वहाँ से दवा लाई तो डॉक्टर बोले दवा खाओ, विटामिन का और कोई दवा नहीं है, यही है बस। इसीलिए मैं खाती हूँ बाबा, नहीं तो मैं कोई दवा नहीं खाती, मैं खाऊंगी 3 का ही दवा बस और कुछ मैं नहीं खाऊंगी बाबा। लेके आना नन्हे मुन्ने को। 1 महीने का आहार लेके गए, 11 साल की है बेटी और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति ये पानी वाला पाउडर लिया, कितने दिन लिया? खोला भी नहीं, बोला भी पैक ही यहाँ से जाके चेक किया तो आ गया था। यहाँ से जाके चेक किया आ गया? 5 दिन में आ गया था। अभी 30 जनवरी को आई थी। हाँ अभी 20-25 दिन हुआ है। तो ये थायराइड, अंडे सही नहीं बनना, ये कब बता रहे थे? लो स्पर्म डॉक्टर बता रहे थे। तो चमत्कार हो गया। आरती कर रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मेरे आएगा। फिर चेक किया तो आ गया, फिर उन्होंने फोन करके बोला चेक करके तेरा आ जाएगा। देखो सरकार के चित्र बनाए हैं अंजलि ने। तो अंजलि तुम्हारी क्या इच्छा है? भैया के लिए? अच्छा, अरे वाह, भैया चाहिए। अच्छा देखो अंजलि ने भैया के लिए अर्जी लगाई बनाया और इन्हीं में से एक अंजलि का भाई बन के पधारे। प्रभु आशीर्वाद दे, आप ही में से कोई पधारे प्रभु और इनके घर आंगन में किलकारी गूंजे। 9 महीने के लिए अखंड दीप चालू है। अच्छा अखंड दीप चालू है? हाँ 9 महीने के लिए अखंड दीप चालू है और हर रविवार को व्रत भी करते भाई हो जाए। फिर इस बार आ गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आएगा। हार गई थी। हाँ 9 साल से हॉस्पिटलों में चला गया, कितने 4 से 5 लाख। वहाँ पर वो हमारे पे वो डोरा भी जो बनवा था वहाँ भी मना किया था। मना कर दिया डॉक्टर ने और वो तांत्रिकों ने मना कर दिया। तांत्रिकों ने मना। आशीर्वाद बड़ा आ गया है। 17 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती दीपक भी बराबर कर रही थी?
मेरा यहाँ की भूमि तो बहुत ही देवभूमि है, कर तो कहीं नहीं हो सकता सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई दयाल ने। वास्तव में यहाँ पे इतना जल्दी आशीर्वाद हुआ तो अब है कि हमारे कुछ कर्म है, इसलिए हम ऐसा हो रहा है। और अच्छे कर्म करते रहो, प्रभु कभी न कभी तो सुनेंगे। इसलिए यूट्रस में सूजन बताए थे और स्पर्म काउंट भी लो थे आपको, और एक ही बार आई थी अभी 14 नवंबर को, और आशीर्वाद बड़ा आया है। पूरे 18 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जो 18 सालों में पहली बार नहीं, एक बेटा हमारा था 18 साल का। 18 साल का बेटा था, 17 साल का क्या हुआ? एक्सपायर हो गया वो, फिर जब से मतलब नहीं हुआ हमारे। बेटा जाने के बाद वापस आस खत्म हो गई। हाँ, हमने 15 दिन ही लिया आहार, उसके बाद मतलब चेक किए तो पॉजिटिव रिजल्ट आया। आपका बेटा लौटाए, ऐसा ही संकल्प होना चाहिए। जैसे वो गया फिर से हमारी गोद में वापस आ जाए, निश्चित वही आने वाला है। तो फिर हमने मतलब कोशिश भी नहीं किया। एक बार मिसकैरेज होने के बाद फिर अब मतलब सोच रहे हैं मतलब कि बाबा की कृपा से फिर से वही वापस आ जाए हमारी गोद में। लेके आना बच्चे को। क्या नाम था तुम्हारे बेटे का? यीशु। चलो, प्रभु जल्द से आशीर्वाद के रूप में फिर से बेटा दे आपको। लेके आना नन्हे मुन्ने को, मिलेंगे आपसे फिर से। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक ही ट्यूब थी, पीरियड आपके 2 महीने में आते हैं, पीसीओडी अंडे से ही नहीं बनते। घर से आपने दीपक आरती किए, आपको थायराइड भी डिटेक्ट हो रहा था, और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत अद्भुत है। संजू, एक ही ट्यूब बची थी, स्टोन हो गया और उसके बाद फिर नहीं लग रहा था। बार बार कोशिश करने पे दवा, फिर पीसीओडी डॉक्टर बताए, जांचें बहुत लिख रहे, कहीं कि ट्यूब का चेक करवाओ। तुम 3 बार लिखी, मैं डर के मारे नहीं करवाई कि कहीं ब्लॉक न बता दे कि मैं क्या करूंगी, जीते जीते मर जाऊंगी। लोग बताते टेंशन हो जाएगी। हो जाएगी बाबा, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई। एक दिन ऐसे रोते रोते अचानक मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, मोबाइल चलाई, मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। मुझे लगता था पता है मेरे अंदर काबिलियत है, मुझे मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, मैं टीचर बनूंगी, लेकिन किसके लिए बनूंगी। इसलिए मैं देखते देखते मैं 2-4 बार देखी, यूट्यूब पे देखी, मुझे भरोसा होगा। मुझे लगा कि हर चीज समय से होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जब मेरी कंडीशन, माहवारी वाला सिस्टम हर महीने जब नहीं आता था, दवा लेने पे आने लगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मैं साल भर हो गया रोते रोते, लेकिन नवंबर में मुझे, अक्टूबर में इतना ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत हुआ, खांसी जुकाम बुखार हर चीज़ हुआ। 2 महीने झेली, उसी दोनों टाइम दिया बत्ती करती थी, लेकिन एक टाइम आरती सुनती, दिया जलाती। नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे भगवान, क्योंकि बचपन से छोटे थे तब से भगवान शिव का पूजा करते थे, लेकिन छोड़ दिए। एक टाइम करने लगे, फिर अचानक में ये कहें कि मत रो। आखिरी बार हमारा 1 नवंबर को आया था पीरियड, कहे रो मत, तुम्हें मैं 26 में बच्चा दिलवाऊंगा, IVF करवाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं था, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, ये भी प्राइवेट जॉब कर, पैसा कहाँ से आएगा, किससे मांगेंगे। फिर मैं रोई इन्हीं से कि मैं किसी से नहीं जानती हूँ, मुझे क्या है नहीं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड में क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती हूँ, कुछ कौन डॉक्टर है क्या है मैं नहीं जानती हूँ। मुझे लेना है तो आपसे लेना है, देना है आपको पड़ेगा। फिर उसी महीने हम लोग को पता भी नहीं था कि आ ही जाएगा। हाँ, पॉजिटिव आया, हल्की लाइन, भगवान से, इनसे भोलेनाथ की मूर्ति रखी, उन्हीं से प्रार्थना की, आप ही सब हैं, आप रुद्र हैं, आप शिव हैं, आप भोले हैं, पता नहीं क्या है, मैं आपको हर रूप में नहीं जान सकती हूँ, बस इतना ही जानती हूँ कि आप भगवान हैं। अगर इस पत्थर की मूर्ति में विश्वास है तो आप भगवान हैं, तो आपको देना पड़ेगा। फिर अगर पॉजिटिव आ जाएगा, मैं 3 दिन अखंड दीप जलाऊंगी और उपवास रखूंगी। हल्की लाइन दिखी, जब हल्की लाइन दिखी तो मैं 3 दिन उपवास की, 3 दिन अखंड ज्योत जलाई। ये कहें कि 3 दिन का भी कभी जिंदगी में उपवास नहीं रखी हो, कैसे रहोगी, क्या खाओगी, कुछ नहीं। हम कहे कि अगर उनको देना है, औलाद चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं, हमको दे दे, कलंक छुड़ा दे, कल कोई मुझे बोले ना। तो हो गया, इनको भी विश्वास हो गया। इनको जो विश्वास नहीं था, इनको हमको था कि ये ले चलेंगे और आपके चरण की धूल इनके माथे पे मैं लगवाऊंगी, और नहीं तो पता नहीं कितनी बहनें ऐसी होंगी उनके पति नहीं लेके जाते होंगे। अब तो जानेंगे ना, देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ, वो अगर उसका हो गया सबको हो गया। मेरा बहुत, महाराज जी, बहुत समस्या था, लेकिन मैं बहुत रोती थी,
सिर्फ इनसे रोती। ये भी बोलती थी अगर गलती मुझसे हुई होगी, गलती मुझसे हुई थी, मेरा यूपी का पेपर था, टीचर का वैकेंसी आने वाली थी और उसी बीच लग गया था, बच्चा लगा था, लेकिन हम खुद टैबलेट लिए, लेकिन कोई बहन गलती न करे। टैबलेट लेने के बाद मुझे ना, हम सोचे सही हो गया, लेकिन उसके बाद वो एक टॉपिक हो गया था। तो ये गलत मैं की हूँ तो इसका सजा मैं भुगत चुकी हूँ, इतना भुगती हूँ कि मैं किसी से बताने लायक नहीं हूँ। लेकिन हमारी मम्मी पापा, हमारे सास ससुर को दादा दादी नाना नानी बनने से वंचित मत करिए। अगर हमको जन्म दिए हैं हम लोगों को तो कुछ आस लगा के दिए। तो